नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज विशेष बातचीत में हम बात करने आए हैं धर्म को लेकर के। धर्म को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और राम मंदिर आप जानते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से खास करके आंदोलन का रूप ले लिया हुआ है। हालांकि ये 1949 में इशू खड़ा हुआ था राम जन्मभूमि का। 1949 में एक दिन पता चला कि मस्जिद के भीतर भगवान प्रकट हुए। लोगों ने कहा कि प्रकट नहीं हुए बल्कि उनको रख दिया गया। इस पे नेहरू दखल दिए, गोविंद वल्लभ पंत ने दखल दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कलेक्टर ने कहा कि जो अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो मामला जो है बहुत फैल जाएगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा और अलग इशू बन जाएगा, इसलिए बेहतर है कि ताला लगा दीजिए। और ताला लगा दिया गया था और उसके बाद जो है वो बंद रहा। फिर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, आपको पता होगा। फिर उसके बाद ये आंदोलन का रूप लेता चला गया। आडवाणी जो है सोमनाथ से यात्रा की, यात्रा बिहार में रोक दी गई और फिर जो है बीजेपी की सरकार भी बनी। इस दौरान कई सारी चीजें हुई। बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। जो नरेंद्र मोदी 2014 में आए, तब आए तो थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के लोग को लेकर के आए थे। लेकिन 2014 के बाद उनका जो सिलसिला चला, उन्होंने धर्म को मूल आधार बनाया अपनी राजनीति का। और राम मंदिर के लिए, राम मंदिर का जो है वहाँ से कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया कि राम मंदिर वहाँ बनेगा और राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया। हालांकि ट्रस्ट ने निर्माण कार्य शुरू किया और जो चंदा लिया गया था उसके आधार पर, लेकिन बीजेपी ने उसको कैश किया अपने लिए कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। और राम मंदिर एक ऐसा इशू बन गया जिसके नाम पर जो है मोदी जी को उनके वोट बढ़ते चले गए, उनकी सीटें बढ़ती चली गई, उनकी सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत होती चली। और आज जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 तारीख को, इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि 500 साल के बाद, 550 साल के बाद राम को उनका घर मिला है। अब कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जो राम जगत को घर देते हैं, उनको आप घर दे रहे हैं। राम लला के जो तस्वीर है, एक फोटो वायरल हुआ जिसमें मोदी जी बाल राम को लेकर के जा रहे हैं उंगली पकड़ा करके, और वो मंदिर की तरफ चले जा रहे हैं और कहा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो तरह तरह के चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाए गए धर्म के नाम पर। और जब वहां निमंत्रण देने की बात आई तो कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया गया। हालांकि कई नेताओं को नहीं दिया गया, उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं दिया गया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। उसके अलावा कई और जो विनय कटियार हैं, उमा भारती हैं, जो आंदोलन में रहे प्रमुख, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये एक कहा जा गया मीडिया के द्वारा कि जो नहीं आएंगे उस मंदिर के उद्घाटन में, जो वो राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। लेकिन तब पूरा का पूरा सीन बदल गया जब शंकराचार्य ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये धर्म शास्त्र के आधार पर उद्घाटन नहीं हो रहा राम मंदिर का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है शास्त्र सम्मत तरीके से, और अभी मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा है। 22 जनवरी का दिन क्यों तय किया गया, इस तरह के सवाल उठाए गए। और इन सवालों के बाद कई सारे लोग जो मोदी भक्त हैं, या कहिए जो बीजेपी के लोग हैं, उन लोगों ने शंकराचार्य के औचित्य पे सवाल उठाया कि शंकराचार्य क्यों है, शंकराचार्य के होने का मतलब क्या है। इन तमाम चीज़ों पर बातें शुरू हो गई, शंकराचार्य को गालियां पड़ने लगी। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि शंकराचार्य की भूमिका क्या है, उनका औचित्य क्या है, शंकराचार्य ने जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा, और क्या जो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएगा वो हिंदू विरोधी है। और दूसरी बात एक और ये कि धर्म की क्या भूमिका है। आज वैज्ञानिक युग है, हर चीज़ विज्ञान के मदद से संभव है। हमारी आयु बढ़ गई, हमें ढेर सारे भौतिक लाभ मिले हैं, हम हवाई जहाज से चलते हैं, हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सब विज्ञान का देन की देन है। फिर धर्म की क्या भूमिका है, भगवान की क्या भूमिका, और भगवान है तो कहाँ है, क्यों है भगवान, क्या मिलता है हमको भगवान से। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। चतुर्वेदी सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहला सवाल तो यही करना चाहता हूँ कि ये जो शंकराचार्य के औचित्य पे सवाल उठा दिया गया, जब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे इसलिए कि आप जो कर रहे हैं वो धर्मशास्त्र के सम्मत नहीं है, और धर्मशास्त्र का पालन किया जाना जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो धर्म सम्मत नहीं है और हम नहीं आएंगे। उसके बाद लोगों ने शंकराचार्य के औचित्य पे ही सवाल उठा दिया कि शंकराचार्य क्यों है, इनकी क्या भूमिका बची।
जब मुसलमानों ने आक्रमण किया, यहाँ शासन किया मुगलों ने, जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया, तो कहाँ थे ये शंकराचार्य? कहाँ धर्म की रक्षा कर रहे थे? कहाँ देश की रक्षा कर रहे थे? तो इस तरह के सवाल उठ गए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र किसी के धार्मिक होने या सनातनी होने का प्रमाण पत्र नहीं है। अब मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं आया तो मैं क्या अधार्मिक हो जाऊंगा? हिंदुस्तान की जनता से कह दिया गया है कि वो 22 तारीख को अयोध्या ना आए, 22 के बाद अयोध्या आए। सिर्फ 7,000 लोगों को निमंत्रण पत्र गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं है। शंकराचार्य का जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ इस बात को कम्युनिकेट करता है। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं उसकी स्पिरिट पकड़ने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो ये जो धार्मिक संत महंतों का संप्रदाय है और समुदाय है, उसमें से करीब 4,000 लोग बुलाए गए हैं। वहां 7,000 कार्ड इशू हुए हैं और उसमें 4,000 संत महंत बुलाए गए हैं। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी कहां है? हिंदुस्तान के नागरिक समाज से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, यानी 3,000 लोग हैं वे नागरिक समाज के, जिसमें इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक तक XYZ जिस दल के हो। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं कि ये जो 7,000 जो सिलेक्शन है, या क्या इस 7,000 के सिलेक्शन को हिंदू धर्म का सिलेक्शन माना जाए? क्या राम भक्ति का प्रमाण पत्र माना जाए? नहीं। शंकराचार्य का आना सिर्फ इस निमंत्रण पत्र में छिपी हुई जो हिंदू धर्म के प्रमाण पत्र बांटने की राजनीति है, उसका एक तरह से अस्वीकार है। इसे समझने की जरूरत है। शंकराचार्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज दिया है। वो मैसेज ये नहीं है खाली कि वो क्या क्या अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, वो सब खाली वो मैसेज नहीं है। असल मैसेज क्या है कि संविधान के अनुरूप धर्म काम करे कि न करे। ये जो सारा का सारा आयोजन हो रहा है, ये संविधान के ऊपर जाके हो रहा है। धार्मिक आयोजन जो है वो धर्म के मानने वाले लोग जो है उनका है, जो पुजारी हैं, जो संत मानते हैं उनका है। धार्मिक आयोजन में राजनीति कहीं नहीं आती। शंकराचार्य जो एसेंशियली जो बात कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ये है कि धर्म को राजनीति से अलग करो। मंदिर का पुजारी है, वो शिलान्यास करता, वो प्राण प्रतिष्ठा करता, समझ में आती है। लेकिन जो पैनल है 5, जो 5 जाएंगे अंदर, वो 5 के 5 पॉलिटिकल सिलेक्शन है। और सबसे जो बड़ी आयरनी है, जिस पर धर्म किसी को भी, किसी भी धार्मिक आदमी को प्रश्न करना चाहिए कि ये जो 7,000 की लिस्ट है, ये लिस्ट कहां से बन के आई? सब जानते हैं PMO से लिस्ट बन के आई। अब आश्चर्य, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में कौन आएगा, इसमें एक एक आदमी की लिस्ट कौन तय कर रहा है? PMO। जब मीडिया ने हल्ला किया तो PMO ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अडवाणी को शामिल कर लो। जब मीडिया ने हल्ला किया तो उन्होंने कहा कि चलो उनको भी बुला लो जिनका नाम नहीं है। उसमें एक इनविटेशन जो अभी 2 दिन पहले ही खबर है कि वो राष्ट्रपति को भी दिया गया है कि आप भी आए। अब सोचिए, मेरा कहना यह है कि आप वो निमंत्रण पत्र देके दर्शक बुला रहे हैं। यज्ञ है ना, अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ है तो यज्ञ में हवन करने के लिए, आहुति देने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए लोग बुलाए जाने चाहिए, सिर्फ दर्शक के तौर पर नहीं। ये जो निमंत्रण पत्र जिस पर मेरी आपत्ति है वो ये सिर्फ दर्शक जुटाने की एक तरह से कवायद है, पहली चीज। और शंकराचार्य ने जो कहा है वह शास्त्र सम्मत भी है और वह संविधान सम्मत भी है। हमारे यहाँ अनेक धर्माचार्य हैं जो कि शास्त्र सम्मत बात भी नहीं मानते और संविधान सम्मत बात भी नहीं मानते। लेकिन हिंदुस्तान में है फ्री फॉर ऑल, तो जो शास्त्र सम्मत बात नहीं मानते उनको भी मानने वाले लोग हैं और जो संविधान सम्मत नहीं मानते उनको भी मानने वाले लोग हैं। लेकिन शंकराचार्य ने जो बात अच्छे से कही है उसके मर्म को समझना चाहिए कि धर्म की भूमिका
धार्मिक लोग निभाएं और धर्म एक धर्म के तौर पर लिया जाए, वो धर्म को राजनीति के तौर पर न लिया जाए, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। एक अन्य पहलू है जो कि कायदे से इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि ये जो इसमें जो 4000 जो लोग सेलेक्ट किए गए, कौन लोग हैं, इस पर बात की जानी चाहिए। ये जो 4000 संत महंत बुलाए गए, ये कौन लोग हैं? नरेंद्र मोदी के एक स्टेटमेंट में एक मतलब अच्छी चीज है जिसकी तरफ वो ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं, और जिस पर कायदे से बात की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी अब धर्म को धर्म की तरह नहीं, धर्म को धार्मिक उद्योग की तरह ले रहे हैं। वो इसे एक रिलीजियस इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। कल तक वो मंदिर था, अब वो धार्मिक उद्योग है। अयोध्या धर्म स्थान था, अब वो धार्मिक स्थान ही नहीं है बल्कि पर्यटन। जैसे वो कह रहे हैं ना, अच्छी सड़कें, अच्छा टूरिज्म, अच्छी होटल, अच्छी सेवाएं, ये सारी चीजें आएंगी। और ये सारी चीजें क्यों आएंगी? धर्म के साथ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ में जो 15,000 करोड़ का निवेश किया गया है, उसके साथ में नहीं, रिलीजन के साथ में अब डेवलपमेंट आएगा। इन दोनों पहलुओं को कायदे से खोलने की जरूरत है कि ये जो 4000 लोग बुलाए गए, ये हिंदुस्तान की रिलीजियस इंडस्ट्री के कोर हैं। नरेंद्र मोदी इनके जरिए पूरी की पूरी रिलीजियस इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि इसमें अंबानी भी जाना चाहते हैं, अदानी भी जाना चाहते हैं, और लोग भी जाना चाहते हैं। को इंडस्ट्री का पैसा लग रहा है, वहां इंडस्ट्री को फ्यूचर दिखाई दे रहा है वहां। तो एक नया जो फिनोमिना है कि धर्म को धार्मिक उद्योग में रूपांतरित करो, इस फिनोमिना को समझने की जरूरत है, और यह बहुत गंभीर चेंज है। तो नरेंद्र मोदी इस संत महंतों की 4000 की जो भीड़ है, इसके जरिए वे उस इनके पीछे जो छुपे हुए इनके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उनको एड्रेस करना चाहते हैं। वो है उनकी वोट बैंक। उनकी वोट बैंक वह नहीं है जो अयोध्या नहीं जाते, वो उनकी वोट बैंक नहीं है। नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले सभी लोग अयोध्या नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, भविष्य में भी नहीं जाएंगे, आज भी नहीं जाएंगे। तो ये जो रिलीजियस जनता है और एक वह जनता है जो कि नागरिक जनता है। नरेंद्र मोदी इन धार्मिक जो इन्होंने संत महंत जुगाड़ किए हैं, इनके जरिए वो रिलीजियस जनता जो इनके धार्मिक लोगों के पीछे है, उसे वो संबोधित करना चाहते हैं। एक आयोजन है, बड़ा आयोजन है, पब्लिक आयोजन है। इसमें एक बड़ा जैसे कहें कि चेंज ये है कि वो एक इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने एजेंडा इसे बना दिया। इसने एक अच्छी बात यह की है, अगर मुझसे पूछे, नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे उस वायदे से उन्होंने हाथ झाड़ दिया है। वो जो कहते हैं ना कि गारंटी, नरेंद्र मोदी का मतलब गारंटी। हम साफ ये रेखांकित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो गारंटी दी थी, वो गारंटी राम मंदिर नहीं है। नरेंद्र मोदी अब सारी गारंटियों से हाथ झाड़ के, यानी रोजगार की गारंटी थी, औद्योगिकरण की गारंटी थी, डेवलपमेंट की गारंटी थी, सबसे हाथ झाड़ के अब वे धार्मिक उद्योग पर चले आए और रामचंद्र जी की आड़ में चले आए। तो अब ये अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, हम दोनों वाली लाइन पर है कि अब हमारा और राम का खुल्लम खुल्ला प्यार होगा, अब वो इलेक्शन में होगा। अब तक राम मंदिर का मसला और राम जी इलेक्शन का मुद्दा नहीं थे। पहली बार राम जी और राम मंदिर इलेक्शन का, पार्लियामेंट के इलेक्शन का मुद्दा बनेंगे, जो कि दूसरा जो पॉलिटिकल डायमेंशन है इसका। एक अन्य चीज है जिस पर के कायदे से हमें सोचना चाहिए और इस पर बात की जानी चाहिए, वो ये कि ये तकरीबन $20 बिलियन की इंडस्ट्री है जो भारतीय धार्मिक उद्योग है। और इस $20 बिलियन की इंडस्ट्री में हर साल, ये डाटा जो है 2020 का है, और इसमें हर साल 20% का इजाफा हो रहा है। और ये जो चीज है, ये अच्छा मुश्किल क्या है कि इनका जो प्रेरक मतलब तत्व है ना नरेंद्र जी का या आरएसएस वालों का, इनका प्रेरक तत्व राम नहीं है। इन्हें इस चीज की प्रेरणा न तो इनके संत महंतों से मिल रही है, न राम जी से मिल रही है, न विश्व हिंदू परिषद से। इनकी प्रेरणा के स्रोत है अमेरिकी धार्मिक उद्योग। अमेरिका में धार्मिक उद्योग जिस संगठन के साथ में और जिस तहजीब के साथ में काम करते हैं, यह उसी संगठन, तहजीब और मोबिलाइजेशन के साथ में हिंदुस्तान में
धार्मिक उद्योग का निर्माण करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का जो धार्मिक कल्चर था, जो अब तक था, उस पूरी की पूरी कल्चर को बदलना चाहते हैं। तो ये जो संत महंत जो अब आ रहे हैं ना, जो पूरा का पूरा प्लॉट डेवलप हुआ है, जिसमें कि सरकार भी मदद दे रही है, खुल के मदद दे रही है, तरह तरह के आयोजनों में, समागमों में खुल के पैसा निवेश कर रही है। आप याद कीजिए, कुंभ के मेले से लेके और पूर्णमासी तक और अमावस्या के स्नान तक जो विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जो होते हैं, उसमें जो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो पूरा मॉडल है, वो मॉडल समझने की जरूरत है, जिसमें कि ये धार्मिक उद्योग के डेवलपमेंट का सारा मंत्र छिपा हुआ है उसमें। आप देखेंगे कि अब हर मतलब धार्मिक नेता के पास में या संत महंत के पास में खाली मंदिर ही नहीं है, मंदिर के साथ में उनके पास में अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस हैं, अच्छी अच्छी होटलें हैं, अच्छे अच्छे उनके यहाँ धार्मिक निवास स्थान है, और उन निवास स्थानों में अच्छी शानदार 5 स्टार सुविधाएं हैं। नहीं, ये हुआ भी है सर कि जब से ये बना है फ्लाइट का और जो होटल का, ये दोनों कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से बढ़े हैं। हाँ, होगा। कारण क्या है कि ये एक नया डायमेंशन है जिस पर कि कायदे से ध्यान दिया ही नहीं गया है कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस इंडस्ट्री है जो बन रही है, उस रिलीजियस इंडस्ट्री के साथ में टूरिज्म, होटल, ये तमाम किस्म की जो जैसे सर्विस सेक्टर, ये इंटीग्रेट करके हेल्थ केयर, मतलब वो हर एक आदमी जो है ना, वो जीवन शैली सुधार वाले प्रोग्राम जो है रविशंकर से लेके बाबा रामदेव तक सब लेकर आए हुए हैं, और वो सबके यहाँ लोग जा रहे हैं 15-15 दिन के हेल्थ शिविर ज्वाइन करने के लिए। ये जो नए किस्म का जो रिलीजियस इंडस्ट्री का जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को समझने की जरूरत है। इसके पीछे एक अच्छा खासा मिडिल क्लास का एक आकर्षण, कोई आयुर्वेद के नाम पर कर रहा है, कोई यजुर्वेद के नाम पर कर रहा है, कोई जो है यज्ञ यागादि के नाम पर कर रहा है, कोई प्राणायाम के नाम पर कर रहा है। यानी जिसको जहां से जो भभूति मिट्टी मिल रही है, वो लोगों को लगा रहा है और कह रहा है कि आओ और एंजॉय करो। और हर एक के पास में, हर एक के सेंटर में कहीं कृष्ण लगे हुए हैं, कहीं राम लगे हुए हैं, कहीं बलराम लगे हुए हैं, कोई ना कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन असल चक्कर क्या है? धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण, जो कि सबसे गंभीर चीज है, जिसे कायदे से समझने की जरूरत है। ये जो 4000 लोग जो बुलाए गए ना संत महंत, ये संत महंत नहीं है, ये असल में धार्मिक उद्योग के आइकॉन है। महामंडलेश्वर है सब। हाँ, वो सब महामंडलेश्वर है। और सब शंकराचार्य की दिक्कत यह है कि वे धर्म उद्योग का हिस्सा नहीं है। शंकराचार्य उनमें से हैं जो कि पुरानी परंपरा जो धर्म की है, कि धर्म बिजनेस नहीं है, धर्म एक निजी चीज है और निजी लोगों के स्वतः स्फूर्त प्रवेश की जगह है, शिरकत की जगह है। शंकराचार्य इस चीज को मेंटेन किए हुए हैं, और इसी मायने में शंकराचार्य की सेकुलर कल्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बची हुई है, और उन तमाम लोगों की बची हुई है। बहुत सारे ऐसे सनातनी भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं व्यक्तिगत जीवन में जो कि धर्म को व्यक्तिगत मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म उनके लिए व्यक्तिगत चीज है, धर्म राजनीति की चीज नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या आज की डेट में भी, मैं बता रहा हूं आपको, जहां तक मेरी अपनी सामान्य समझ है, वो करीब 70% से ऊपर है हिंदुस्तान की आबादी का। तो मेरे ख्याल में 30% से ज्यादा लोग राम के मंदिर में जाने वाले नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप डाटा उठा लीजिए, आप किसी भी, आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, आप ये पूछिए जो नौजवान हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, कितने नौजवान हैं जो कि मंदिर में जाते हैं, और उनमें भी कितने नौजवान हैं जो राम के मंदिर में जाते हैं। पूछा जाना चाहिए ना, वोट चाहिए तो वोट चाहिए तो हमें पिन पॉइंट करके पूछना चाहिए, ऐसे कितने बच्चे हैं। हाँ, वो परीक्षा जब होती है तो कभी कभी हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं कि परीक्षा में सफलता मिल जाए, लेकिन आप पाएंगे कि मेजॉरिटी जो यूथ है वो राम मंदिर नहीं जाता। वो चाहे अयोध्या का यूथ हो, चाहे वो बनारस का यूथ हो, और चाहे वो मथुरा का यूथ हो या इलाहाबाद का यूथ हो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि ये अगर धार्मिक उद्योग है और धर्म की हवा चल रही है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो ये बात पूछी जानी चाहिए कि मंदिर में किस उम्र के लोग जाते हैं, पहली चीज। तो यहां से शुरुआत करें
कि अपने परिवार के साथ में कितने युवा हैं जो कि रेगुलर मंदिर जाते हैं। सर्वे कर लें, आप पाएंगे मुश्किल से 1% नौजवान है जो अपने परिवार के साथ जाता है। वो खाली शादी के समय जरूर होता है कि वो माँ बाप कहते हैं चल तू भोग दे के आ। सर तो 1% ये बड़ा आंकड़ा है सर, हाँ हाँ, नहीं है 1% लोग भी नहीं है सर। क्यों कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा ये क्यों धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण कर रहे हैं, क्योंकि लोग रिलीजन छोड़ रहे हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लोग रिलीजियस हो रहे हैं, हाँ धार्मिक उद्योग में जा रहे हैं, तो उससे क्या है कि धार्मिक उद्योग की खपत। अब जैसे हम गए तो वहां किसी मंदिर के गेस्ट हाउस में ठहर गए, या कहीं बड़ा मंदिर है तो उसके साथ जुड़ी हुई तमाम किस्म की होटलें हैं। अब यहां जैसे अयोध्या लोग जाएंगे तो जाहिर है होटल में ही ठहरेंगे ना। तो अब होटल में ठहरने वाले को आप अयोध्या का धार्मिक प्राणी मान लेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। बहुत सारे लोग तिरुपति जाते हैं, तो तिरुपति की होटलें तो तिरुपति मंदिर से जुड़ी हुई है ना। तो तिरुपति के जाने वाले क्या सभी लोगों को आप धार्मिक प्राणी मान लेंगे जो विष्णु के अनुयायी हैं? नहीं। थोड़ा सा इसमें हम फर्क करें। सवाल यह है कि धर्म में ऐसे लोग हैं जिनकी गाढ़ी धार्मिक आस्थाएं, मैं अंध आस्थाएं नहीं कहूंगा, गाढ़ी धार्मिक आस्थाएं, वे सपरवार जाते हैं, उसमें यूथ भी जाते हैं। अब देखना होगा कितने यूथ जाते हैं। मैं पहले ये तमाम जो यंग जो लड़के घूम रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं वह साफ, जो जय श्री राम करते हुए घूम रहे हैं, ये असल में वो यूथ जो भाग गया है, ये उसे खींचने की कोशिश है कि किसी तरह से ये आ जाए हाथ में। यार ये धर्म से कैसे निकल गया? इसमें मुसीबत क्या है कि वो तो निकल गया हाथ से, वो किसी फुटबॉल के बहाने निकला, चाहे सिनेमा के बहाने निकला, या आवारागर्दी करने के लिए निकला, या गांजा पीने के लिए निकला, या पढ़ने के बहाने निकला, वो निकल गया हाथ से। और वो जो निकल गया हाथ से वो आने वाला नहीं है। तो मैं इस पूरे के पूरे प्रयत्न को एक तरह से देख रहा हूं कि धर्म को मैं जो यूथ खास तौर पर जो धर्म की पकड़ के बाहर निकल चुका है, तमाम किस्म के कंज्यूमर गेम में और कंज्यूमर जो है कल्चर का वो हिस्सा बन चुका है, उस यूथ को आकर्षित करने की कोशिश है, जो कि एक तरह से असफल कोशिश है। इसे असफल होना है। प्रोपेगेंडा में आप टेलीविजन पर जितना चला रहे हैं, आप सर्वे कर लीजिए। अरे जो यूथ जो है, कभी भीमसेन जोशी को, कुमार गंधर्व को, जिसने राम जी के लेके जिन्होंने सबसे अच्छे अच्छे भजन गाए, उनको वो नहीं सुनता, तो ये जो अभी नए जिनके के ट्वीट करके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लोग भजन सुने, आज का यूथ भजन नहीं सुनता। ये जो चीज समझने की है वो ये कि ये एक तरह से धर्म को जबरदस्ती एक तरह से इंजेक्शन लगाने की कोशिश है, जो कि एकदम मिजरेबली फेल होगी। एक अन्य चीज है वो ये कि ये जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धार्मिक उद्योग का समाज में कोई योगदान नहीं है। धार्मिक उद्योग का समाज में योगदान है, क्योंकि उसकी एक इनकम है। वो सेवा के जरिए, केयर के जरिए, चैरिटी के जरिए तमाम किस्म के जो पैसा मोबिलाइज करते हैं वो समाज से आता है, समाज में खर्च भी होता है, निवेश भी होता है। वो एक उसका एक कंट्रीब्यूशन है, सोशल कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। इसको पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए कि धार्मिक उद्योग में जो पैसा आता है वो पैसा इंडस्ट्री में ही आ रहा है, और उस पैसे से अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। ये सच है। धर्म की ये जितनी भी ये इतनी चीख पुकार जो चल रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की, इसका एक बड़ा कारण है कि पूरा का पूरा बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब नरेंद्र मोदी के पास में मंदी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय रिलीजन के। जिस जिस जगहों पर मंदी आई है वहां रिलीजन को, मंदी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नरेंद्र मोदी वही काम कर, नरेंद्र मोदी अपनी अर्थव्यवस्था की असफलता पर पर्दा डालना चाहते हैं जय श्री राम करके। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है, तो उसे चंगा कैसे किया जाए। उनके पास में चंगा करने का कोई आर्थिक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उनके पास में एक ये राम मंदिर का प्रोजेक्ट है। जो रिलीजन के जरिए, प्रश्न यह है कि रिलीजन के जरिए क्या आर्थिक मंदी से बचा जा सकता है? क्या बेरोजगारी से बचा जा सकता है? नहीं। टेम्पररी मदद मिल सकती है इससे, हो सकता है कुछ समय के लिए अयोध्या में कुछ पैसा आ जाए,
अयोध्या के आसपास के इलाके में कुछ पैसा आ जाए, लेकिन इससे बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है, इससे इंडस्ट्रीज भी आने वाली नहीं है। क्यों आने वाली नहीं है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा उद्योग है, ये बहुत बड़े हिस्से को नौकरी नहीं दे सकता। धार्मिक उद्योग, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट 2 विश्वविद्यालय खोलेगा जिसमें कम से कम 1-1 लाख विद्यार्थी पढ़े और जिनसे मिनिमम फीस ली जाए। तो डेवलपमेंट विद सड़क और डेवलपमेंट विद टूरिज्म, ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत नैरो एंगल है डेवलपमेंट का रिलीजन के साथ। जब तक ये चैरिटी को नहीं उसके साथ शामिल करते तब तक ये डेवलपमेंट जनता के लिए एकदम बेकार है और इसकी तरफ यूथ नहीं आएगा, यूथ नहीं आएगा। सिर्फ शिशु मंदिरों से यूथ तैयार नहीं होते। अगर वो सचमुच में चाहते हैं कि यूथ उनके साथ आए तो उस 15,000 करोड़ की जिसे कि इंडस्ट्री में जो कि अयोध्या में बनाई गई है उसमें सिर्फ 15 कॉलेज बना दे, जिन कॉलेजों में बच्चे वाल्मीकि समाज के बच्चे, माझी समाज के बच्चे, तमाम और 3.5 लाख से अधिक मुसलमान रहते हैं, बहुजन समाज के बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे, वे सब फ्री में पढ़े। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो नरेंद्र मोदी के इस कदम का समर्थन करूंगा। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि लोगों की शिक्षा का प्रबंध करे। अमेरिका से सीखना चाहते हैं ना, अमेरिका बनाना चाहते हैं, अमेरिका से आगे जाना चाहते हैं, तो वहां जो धार्मिक संस्थान है वे चैरिटी के कॉलेज चलाते हैं, चैरिटी के स्कूल चलाते हैं, वे चैरिटी के हॉस्पिटल चलाते हैं। तो हमें ये जो धर्म को धार्मिक उद्योग में बदलने की जो कोशिश है और इसके पीछे जो मॉडल है, असल मॉडल क्या है कि हमें धर्म से सिर्फ मुनाफा कमाना है। अगर ये लक्ष्य है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी इसमें सफल होंगे कि वहां दुकानें चलेंगी ठीक ही, वहां होटल भी ठीक से चलेंगे, उनसे मुनाफा आएगा, लेकिन नौजवान धर्म के दायरे में नहीं आएगा। हिंदुस्तान का आम आदमी धर्म के दायरे में नहीं आएगा और यही जगह जहां के इसकी एक सीमा भी है। दूसरी चीज जो है वो जिसे कायदे से सुनना चाहिए और सोचना चाहिए वो ये कि जो लोग सोचते हो कि ये धार्मिक संत महंत इनके पीछे सिर्फ धर्म रहता है, इसका कोई और बुरा साइड इफेक्ट नहीं है, वे गलतफहमी के शिकार हैं। रिलीजन क्या, ये जो और रिलीजियस इंडस्ट्री का ये जो साइड इफेक्ट है, बाल शोषण और स्त्री शोषण, ये बहुत महत्वपूर्ण फिनोमेना है और इसके दागी लोग जेल में हैं, प्रमाण की जरूरत नहीं है आप। दूसरा जो साइड इफेक्ट है इसका, जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो कि आप सब जानते हैं कि अगर रिलीजन में पॉलिटिक्स आएगी, आई ना, पंजाब में आई, सिख उग्रवाद कहां से आया, टेररिज्म कहां से आया? रिलीजन में पॉलिटिक्स आएगी तो आप तय मानिए टेररिज्म आएगा, आप बच नहीं सकते। उग्रवादी राजनीति आएगी, जो ये जो संत महंत और इनके जरिए जो पॉलिटिक्स होगी, तो ये संत महंत राजनीतिक तौर पर ये करते हैं, उग्रवादी ये हिंसक गिरोह तैयार करते हैं, जो एक सबसे और ज्यादा खतरनाक पहलू है। हमने इस चीज को नॉर्थ ईस्ट में देखा है, तमाम मिशनरियों के साथ में जुड़े हुए हथियारबंद गिरोह हैं। हमने इस चीज को पंजाब में देखा है। इसलिए इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए कि ये जो 4,000 लोग हैं इनके पीछे हिंसक गिरोह तैयार करने की मानसिकता है, या इनके पीछे लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि हिंसाचार में शामिल नहीं है। ऐसे लोग हैं जो हिंसाचार में शामिल रहे हैं। तो ये जो हिंसक राजनीतिक प्रवृत्ति और उग्रवादी राजनीतिक प्रवृत्ति के विकास की संभावनाएं इससे बढ़ेंगी। ये जो राम मंदिर प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए जो बड़ा प्रकल्प तैयार किया जा रहा है, इसका एक अन्य पहलू है वो ये कि जितने भी ये सेक्ट हैं इनमें धोखाधड़ी बहुत है। जितने भी सेक्ट है XYZ, में किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, XYZ, इन सभी सेक्ट में धोखाधड़ी सबसे ज्यादा है। तो ये जो रिलीजियस कल्ट, सर 2 चीज है, मैं अगर थोड़ा सा विस्तार दूं, एक तो जब पैसा हो और दूसरा जब तर्क नहीं हो, अंधे हो लोग, एकदम आंख मूंद के भरोसा करने वाले लोग खड़े हो जाए, तो दोनों चीज ले जाता है, उसी तरफ ले जाती है चीजें। भाई आदमी असहाय अवस्था में ही इनके पास आता है, मुश्किल ये है, और ये उसकी असहाय अवस्था का दोहन करते हैं धोखाधड़ी के जरिए, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के जरिए,
उसके आर्थिक शोषण के जरिए। तो धर्म में वहां सिर्फ धर्म नहीं है। ये जो इतनी जनता जो धर्म से दूर चली गई है, धर्म का आचरण नहीं करती, वो क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां जो ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और आर्थिक जो शोषण के जो विभिन्न तरीके, और खासतौर पर जो एक उन्माद है जो कि उसके विवेक का हरण कर लेता है, उसकी वो शिक्षा देते हैं। तो ये एक ज्यादा चिंता की चीज है, और इसने पूरे के पूरे धर्म के लक्ष्य को ही भ्रष्ट किया है। यही वजह थी कि ये कहा गया कि धर्म को धर्म तक सीमित रहना चाहिए, धर्म को न तो धार्मिक उद्योग बनाया जाना चाहिए, न धर्म को राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए। यहां से अगर आप देखेंगे तो धर्म की जो भूमिका शंकराचार्य बता रहे हैं वो ज्यादा सही है। वो धर्म को उद्योग से नहीं जोड़ना चाहते और धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। लेकिन सर जो 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 राजनीति से जुड़े लोग हैं, खास करके मोदी जी का आईटी सेल है या मोदी जी के जो मीडिया सेल है, वो दोनों ने धर्माचार्यों पर, जो शंकराचार्य हैं, उन पे आपत्ति खड़ी की है और उनके औचित्य पे सवाल खड़ा किया कि आप क्यों हैं, आपने क्या किया, अभी आप सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। जाहिर है उन्होंने वह सब नहीं किया जो ये जो जैसे कि अधार्मिक कर्म कहे जाते हैं। शंकराचार्यों की यह सबसे बड़ी भूमिका है कि उन्होंने कोई अधार्मिक कर्म नहीं किया। शंकराचार्यों के मठों को सरकार से फंड नहीं मिलते। शंकराचार्य का कोई मठ सरकार से फंडेड नहीं है, बल्कि ये जो 4000 जो संत महंत आए, इसमें दर्जनों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी मदद से पल रहे हैं और फूल रहे हैं। सरकार, शंकराचार्य के मंदिरों की रख रखाव कल्चर अलग है, शंकराचार्यों की भूमिका अलग है। शंकराचार्यों का जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि उन्हें जो है शासकों से मोर्चे लेने थे, नहीं, ये गलतफहमी है। शासकों से मोर्चे जिनको लेने थे वो राजा थे। मुगलों के जमाने में हिंदू राजाओं ने मुगल सल्तनत के खिलाफ में मोर्चे नहीं लिए। शंकराचार्य कहां से बीच में आ गए? सवाल यह है कि आईटी सेल के लोगों को न तो इतिहास का ज्ञान है, न धर्मशास्त्र का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न शंकराचार्य की परंपरा का ज्ञान है, न उन्हें वेदांत का ज्ञान है। शंकराचार्य जो है वेदांत के प्रतिपादक हैं। वेदांत एक खास तरह का दर्शन है और वे उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं। वे धर्म विहीन लोग नहीं है जिनके पास दर्शन का दृष्टिकोण न हो, वे ऐसे लोग नहीं है। जबकि इन 4000 संत महंतों में ऐसे लोग हैं जिनका कोई दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं है, उनका एकमात्र राजनीतिक दृष्टिकोण है। और राजनीतिक दृष्टिकोण किससे जुड़ा हुआ है? धर्म उद्योग से और व्यवहार में आरएसएस की राजनीति से। और यह सबसे दुखद चीज है, ये खुश होने की चीज नहीं है। निश्चलानंद जी ने कहा कि वो जो है मूर्ति को छुएंगे, मूर्ति का ये करेंगे, और हम जो है ताली बजाएंगे। वहां हम ताली बजाने के लिए नहीं है, हम ताली बजाने नहीं जाएंगे। वो असल में उनकी जो भाषा है वो बड़ी प्यारी भाषा है, उसको उसे तरीके से खोल के पढ़ा जाना चाहिए। उसमें पर्पज ये है कि ये तेरा काम नहीं है जो तू करने जा रहा है, ये तेरा काम नहीं है, मंदिर का काम नहीं है। पीएमओ की फाइल देखना तेरा काम है, राज चलाना तेरा काम है, मंदिर चलाना तेरा काम नहीं है। राम कहां बैठेंगे, राम की मूर्ति कैसी होगी, ये तेरा काम नहीं है। ये वो एक तरह से मना कर रहे हैं कि ये तेरा काम नहीं है, और ये धर्म सम्मत और शास्त्र सम्मत है। लेकिन सर अभी ये आ गया है कि तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु के जो पीठ है, वहां जो श्रृंगेरी पीठ, जो शंकराचार्य है, ऐसे मीडिया में चर्चा, अभी कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन वो आएंगे, उनको मना लिया गया है, ऐसा कहा जाता है। सवाल यह है कि वो आएंगे, दर्शक दीर्घा में रहेंगे, क्योंकि वहां 5 जो आदमी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो जो सोकॉल्ड कितने सेकंड का प्रोग्राम है, 90 सेकंड का मुहूर्त है सोकॉल्ड, पता नहीं कैसे निकाला है, क्योंकि मैं तो ज्योतिष पढ़ के भी मैं उसे समझ नहीं पाया कि वो 90 सेकंड कैसे हुए। कारण क्या है कि वो जो वाइट है ना, वो वीडियो वाइट, मंदिर के गर्भगृह में अगर सचमुच में मंदिर की पवित्रता बनाए रखनी है तो कम से कम कैमरा नहीं जाना चाहिए। सनातन धर्म कैमरे का निषेध करता है और सनातन धर्म रोशनी का निषेध करता है, दीपक का स्वागत करता है। ये दीपक वाले हैं ना, इनका दीपक ही था ना चुनाव चिन्ह पहले जनसंघियों का। तो हम इनसे कहना चाहते हैं, अगर ये दीपक जलाना चाहते हैं ना सचमुच में,
तो गर्भगृह में लाइट न जलाएं। सचमुच में ये सनातनी है तो लेकिन सर सनातनी ऐसा है क्यों, सर ऐसा क्यों, जो समय बदल रहा है तो आपको दीपक से रोशनी में आ जाना है? कैमरा आ नहीं गया तो कैमरा इस्तेमाल ना कीजिए। ना ना, उसका कारण है, कारण क्या है कि धर्म जो है वो मशीन जनित समाज और व्यवस्था से अपने को अलग रखता है। वो मनुष्य जनित समाज और व्यवस्था में शामिल होता है। दीपक जो बनता है उसमें मनुष्य और मनुष्य के कर्म और भूमिका शामिल है, और बिजली में क्या है कि मशीन और मशीन की भूमिका शामिल है। उसमें मनुष्य सेकेंडरी है, धर्म में मनुष्य प्राथमिक है। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी को मशीन चाहिए, शंकराचार्य को मनुष्य चाहिए, धर्म चाहिए, राम जी को मनुष्य चाहिए, धर्म चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को जो धर्म चाहिए उसमें मशीन, बिजली, तड़क, चमक दमक, तमाम किस्म की डिजिटल रोशनी, और सबसे बड़ी चीज क्या है? कैमरा। नहीं, आपने बहुत गूढ़ बात कही सर। ये अंतर जो है बड़ा बारीक अंतर है, लेकिन बहुत मजबूत अंतर है जो आपने कहा कि मनुष्य जनित चीजें जरूरी जी हैं जी बनिस्पत जी। की मशीन जनित। हालांकि यस यस। आजकल तो जो है हर चीज प्रसाद जो है वो मंदिर में जो चढ़ता है वो कहीं और से बन के आता है, मशीनों से बन के आता है। हमारे यहाँ मंदिरों में आप जाएंगे, आप तिरुपति जाइए, कहाँ का प्रसाद चढ़ रहा है? तिरुपति में खुद बनता है, मशीन से नहीं बनता वो, वहाँ लोग बनाते हैं, 24 घंटे बनता रहता है प्रसाद और बढ़ता है लोगों को। आप साउथ के तमाम मंदिरों में, मैं खुद घूमा हूँ, मेरे मुझे मंदिर घूमने का शौक है, मैं भगवान को मानता भी हूँ, मैं एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन वहां जो चीज है वो सीखने की है। तो सनातनी होके तुम अपने हाथ से लड्डू ना बना के मशीन से लड्डू बनवा के मंगवाओगे? होटल से लड्डू आएंगे? पूजा कैसे होगी? कौन करेगा पूजा? सर एक अब सवाल मेरा सर और है, एक हाँ। सवाल मेरा और ये है कि आज जो है विज्ञान का युग है। हम्म। आप जो है अपने लिए शिक्षा से लेकर के, शिक्षा में इस्तेमाल, जीवन के हर जगह में इस्तेमाल, स्वास्थ्य में इस्तेमाल, हर जगह आपका इस्तेमाल विज्ञान का है। आप हवाई जहाज पे चढ़े या कंप्यूटर से काम करें, इंटरनेट से काम करें, बिजली की रोशनी में रहें, एसी में रहें, तमाम आपकी जीवन, जो पूरा जीवन व्यवहार है आपका, वो विज्ञान के साये में है, विज्ञान के पीछे पीछे चल रहा है। अब क्या धर्म की भूमिका है? क्या अभी भी है जो भगवान, जो धर्म ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी, हमको हमारी शादी हो जाएगी, हमको नौकरी लग जाएगी, हमको हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख जाएंगे, यही सब उनकी कामना होती है धर्म के पास जाने की। उनका उनका जो लक्ष्य जो उनका वो यही होता है कि हम उनके हाथ जोड़ेंगे, पूजा करेंगे और हमको वो सब मिल जाएगा जो नहीं मिला, हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये मानने वाला एक समुदाय तो है बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसे हम लोग फेथ इंडस्ट्री कहते हैं, आस्था उद्योग। फेथ वाले लोग हैं, उसे मतलब समझने की जरूरत है, उसे समझाने की भी जरूरत है। आप समझेंगे नहीं तो समझा नहीं सकते उसे। हमारी मुश्किल यह है कि हम उस आस्थावान को समझना नहीं चाहते कि वो आस्थावान बेचारा क्यों फंसा हुआ है। वो आस्था को तो समझना होगा आपको, उसे बताना होगा। अब जैसे मैं शिक्षक हूं, हमारे बहुत सारे शिक्षक है, वो बेचारे आस्थावान है और राम जी की कृपा में लगे हुए हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि शिक्षक के नाते उनकी आस्था विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। हाँ। उनकी आस्था का केंद्र मंदिर नहीं है, विश्वविद्यालय। दिक्कत यहां है, मुश्किल क्या है कि जो फेथ है वो फेथ का, मुझे जैसे साइंटिस्ट है, अरे तू साइंटिस्ट है, तेरी विज्ञान में आस्था होनी चाहिए, तेरी मंदिर में आस्था कहां से आ गई? जो लेखक है, पत्रकार है, उसकी आस्था किस में होनी चाहिए? उसकी आस्था होनी चाहिए अपने जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में। राम कहां से आस्था में आ गया? मैं आस्था को दरकिनार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति है, उसका जो एरिया है, उसकी आस्था का केंद्र क्या है, ये उसे बताया जाना चाहिए। बहुत सही सर, हमारे बिल्कुल सही। हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि हम वो जिसे कहें ना, एक तरह से भेड़ चाल में चल रहे हैं लोग। आस्था है, हमारी भी आस्था है, हमारी, अरे भाई तेरी आस्था है, ठीक है, फाइन। तू व्यापारी है, तेरी आस्था दुकानदारी में होनी चाहिए, व्यापार में होनी चाहिए, मुनाफा में होना चाहिए। मुनाफे में होनी चाहिए। तेरी मुश्किल यह है कि तेरी आस्था, भैया तेरी जहां तू जानता नहीं है। मेरा मेरा कहना यह है कि मैं आस्थावान लोगों की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे सही जगह अपनी आस्था व्यक्त करें। मैं लेखक हूं, लेखक की आस्था किस में होनी चाहिए? लेखक की आस्था कलम में होनी चाहिए, धर्म में नहीं होनी चाहिए।
ये है जगह जहां पर के मुझे आस्था को खोल के लोगों को नए सिरे से शिक्षित करने की और बताने की जरूरत है। समस्या क्या हो गई है कि हम सब लोगों ने क्या किया है कि अब बताना बंद कर दिया है, फॉलो करना शुरू कर दिया है। आस्था है, इसकी आस्था है तो इसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचे। अरे भाई, वो पत्रकार है, पत्रकार को बताना होगा कि भाई तेरी आस्था है, तू जर्नलिज्म कर। ये क्या कर रहा है तू? रामायण की चौपाइयां पढ़ना तेरा काम नहीं है, तेरा काम है रिपोर्टिंग करना। लेकिन अभी हो क्या रहा है, आस्था के नाम पर लोग रामायण की चौपाइयां पढ़ रहे हैं, रामायण के जो है दर्शनार्थी बन गए हैं। अरे भाई, ये तेरा काम नहीं है। तेरी आस्था की जगह राम मंदिर नहीं है। प्रोफेशनल आस्थाएं पहचानना लोग भूल रहे हैं, और ये सबसे खतरनाक चीज है। सर लेकिन क्या मैं एक सवाल करूं फिर से कि क्या धर्म की भूमिका अब है सर उसका? हम मुझे लगता है कि धर्म एक संस्कृति का पार्ट है। हमारे पूर्वज, जब साइंस नहीं था तो पूर्वज उसको मानते थे, उसके लिए उसके तहत नीति गढ़ी, आचरण बनाया और उसके सहारे जीते रहे। लेकिन अब जब साइंस आ गया है, अब जब पूरी चीजें बदल गई है, पूरा परिदृश्य बदल गया है। पहले पूरब मुंह बैठ करके हम चल रहे थे, पूरब की तरफ जा रहे थे, अब ये एकदम जा रहे हैं, किसी अलग दिशा में जा रहे हैं। तो अभी क्या उसकी आवश्यकता है? और ये मैं इस नहीं, संदर्भ में लेना चाहता हूं आपसे कि जो अभी नेहरू जी को बहुत गालियां दी जा रही है, गालियां इसलिए दी जा रही है कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में अपने आप को उससे दूर रखा और मना किया, पटेल को भी मना किया और प्रसाद को भी मना किया कि आप इसमें मत पढ़िए। आज उनकी उसके लिए उनको गालियां दी जा रही है कि वो जो है धर्म विरोधी आदमी थे, हिंदू विरोधी आदमी थे। धर्म विरोधी नहीं, हिंदू विरोधी आदमी थे। क्या आज के संदर्भ में विज्ञान टेम्परामेंट होना चाहिए हमारा, या वो आदिम जमाने से जो चीजें चली आ रही है उसको ढोते रहना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि धर्म से तो एक पीछा तो छूटेगा नहीं। सवाल यह है कि एक प्राइम मिनिस्टर का धर्म क्या है। प्राइम मिनिस्टर का धर्म जो है वो राजनीति है। प्राइम मिनिस्टर का धर्म जो रिलीजन नहीं है। जब उन्होंने राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से मना किया नेहरू ने, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई तुम जो है एक जिम्मेदार राजनीतिक पद पर हो, तुम्हारी ये भूमिका नहीं हो सकती। वो बात वो समझे। आज भी मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी राम मंदिर की पूजा करें, सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। प्रधानमंत्री का काम नहीं है ये। समस्या यहां है। समस्या ये है कि धर्म की भूमिका है धर्म के नागरिक के नाते। अब आप कर रहे राजनीतिक नागरिक के नाते धर्म की भूमिका अदा करना चाहते हैं, जो कि खतरनाक है। नहीं तो फिर तो आप देखिए सर, जो जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आपके हैं, वो तो गोरख मठ के मुख्य व्यक्ति भी हैं और मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, दोनों पद संभाल रहे हैं। अब ये तो मुसीबत उनकी है ना कि वो गोरख संप्रदाय का जो ट्रेडिशन का जो अपना प्रोटोकॉल है, वो उस प्रोटोकॉल को भी नहीं मानते। वो प्रोटोकॉल ये था कि जो ये जितने नाथ संप्रदाय के लोग थे, ये सब सत्ता से दूर थे। अब वो सत्ता में शामिल है, क्या करें? इनके गुरु भी शामिल थे, उनके गुरु भी शामिल थे। नहीं, ये उस मंदिर की अपनी कल्चर है, और ये कल्चर इसलिए है क्योंकि ये अपने एक खास तरह से इन्होंने ये नई प्रैक्टिस शुरू की कि हम सत्ता हमें जरूरी है, जबकि नाथ संप्रदाय का सत्ता से कोई संबंध नहीं रहा है। ट्रेडिशनल ये रिकॉर्ड है ये। और जो आपने बात शुरू में उठाई, जो कि बहुत जरूरी बात है, धर्म की क्या भूमिका रह गई है? धर्म की भूमिका सिर्फ अब पूजा तक रह गई है। धर्म अब वोट बैंक भी नहीं बन सकता। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मैं, आप चाहे कोशिश कर लीजिए, अगर धर्म वोट बैंक बन जाए, ये कोशिश असफल होगी। क्यों असफल होगी? आप पिछला चुनाव उठा के देख लीजिए ना। पिछले चुनाव में कितने वोट, परसेंटेज वोट मिले हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, विधानसभा और लोकसभा में? सब बाकी सबसे ज्यादा मिले हैं। बाकी सबसे ज्यादा नहीं, बीजेपी को कितने वोट मिले हैं? अभी अगर 1 मिनट मुझे समय दीजिए तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, देखिए आप। लोकसभा में वोट प्रतिशत था 50%। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। विधानसभा आपको बता देता हूँ, और 2022 में विधानसभा में 41.6% उसका वोट प्रतिशत था बीजेपी। अरे भाई, अभी भी आपकी जो आधी से अधिक पॉपुलेशन वो
अब मान लो हम ये मान लें कि बीजेपी को वोट देने वाले सब हिंदू हैं, जी है ही, मानना ही पड़ेगा। सब सब हिंदू हैं, मान लो आगे ये मान लें, तब भी ये 50% से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू वोटर नहीं है, जो बिखरे हुए हैं। ये जो कंसोलिडेशन है ना सो कॉल्ड जो दिखाई दे रहा है, इसका कारण दूसरा है। इसका हिंदू धर्म के मोबिलाइजेशन से कम संबंध है। ये जो बहुसंख्यकवादी राजनीति का जो मोबिलाइजेशन है वो उससे संबंध ज्यादा है, इसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। जो आपको ये कंसोलिडेटेड बोर्ड दिखाई दे रहा है बीजेपी का, ये इसमें फर्क करने की जरूरत है। एक तो रिलीजन के नाम पर वोट और एक ये जो हिंदू मोबिलाइजेशन जो है, बहुसंख्यकवाद जो है, इसके नाम पर वोट, इसमें फर्क है। और ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप पूरे देश का कैनवास उठाएंगे तो पूरे देश के कैनवास में मेजॉरिटी हिंदू नहीं है। जी पूरे देश के कैनवास में बहुसंख्यक वे लोग हैं जो कि हिंदू नहीं है। उसमें विभिन्न धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू हैं लेकिन वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। और ये कुल मिला के जो परसेंटेज है वो बीजेपी के सो कॉल्ड रिलीजियस वोट बैंक से ज्यादा है। इसलिए मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इसे कन्वर्ट करना एकदम दुस्साहसिक कार्य जो कि हो नहीं सकता। क्योंकि ये अगर होता, अरे अमेरिका जैसी जगहों में, ब्रिटेन जैसी जगह में ईसाई बहुमत के आधार पर वोट नहीं डलवाए जा सकते। भारत भले ही पिछड़ा हो लेकिन इतना पिछड़ा नहीं है भारत राजनीतिक चेतना में। भले ही भारत की जनता में एक हिस्से को, आप बड़े हिस्से को, 80 करोड़ परिवारों को आप फ्री राशन देते हैं, लेकिन वो फ्री हिंदू नहीं है। राशन लेने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि राशन का धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैं जो चीज आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट करना संभव नहीं है, क्योंकि जो मेजॉरिटी जनता है वो गैर हिंदू जनता है। और ये गैर हिंदू जनता बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जाहिर है, एक चीज कह के मैं ये बात खत्म कर दूंगा मैं, जी वो ये कि रिलीजन तो चाहिए लेकिन फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए। हिंदुओं को भी, जो सो कॉल्ड बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर धर्म बिन स्वतंत्रता होगा तो वह धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण करेगा। हर बीजेपी वाले से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि धर्म के साथ में स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, कि सिर्फ धर्म चाहिए। धर्म जो ही स्वतंत्रता के साथ में आएगा तो वह धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण करेगा। और यही वह जगह है जहां से कि बीजेपी के वोट बैंक की पॉलिटिक्स का काट शुरू होता है। बीजेपी जिस गेम को खेल रही है वो ये नहीं कह रहे कि हम मैं संविधान को मानेंगे। तो सर एक सवाल फिर बनाऊं कि आप सर क्या कहते हैं कि धर्म है तो स्वतंत्रता नहीं है? नहीं, अगर सिर्फ धर्म की राजनीति होगी तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। क्यों, कैसे? क्योंकि वहां तो जो भी डिक्टेट होगा वो धर्म का डिक्टेट होगा। धर्म में जो है बोलने की आजादी नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। फिर तो वही होगा जो मिडिल ईस्ट के देशों में हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है और दूसरे देशों में हो रहा है, जो वही होगा। तो भारत तो मिडिल ईस्ट नहीं बनना चाहता। क्या पता। नहीं, अगर मान लो मतलब ये लक्ष्य हो कि हम सऊदी अरब बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पूछो इनसे कि क्या ये सऊदी अरब, भाई सऊदी अरब से इनाम लेना तो ठीक है, लेकिन सऊदी अरब बनना ठीक नहीं है। ये बात आरएसएस के लोग भी जानते हैं और समझते हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी समझ चाहते तो हैं कि ऐसा हो कि कोई रहे नहीं, किसी के पास आजादी न रहे, लेकिन धर्म करते हुए संविधान में उल्लिखित जो एक सामान्य सी चीज है, मैं बाकी चीजों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, खाली स्वतंत्रता। सर एक सवाल सर और सर आपसे करता हूं, हालांकि ये इस विमर्श का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया है कि आरएसएस का रास्ता अब कहां जाता दिख रहा है? आरएसएस अपने सुसाइडल मोड में है। मैं बस छोटी सी मुझे बात, यही लग रहा है सर।
क्योंकि उनको ये गांधी के पास जाना पड़ेगा, गांधी के अलावा कोई बचाएगा नहीं उनको। नहीं, उन्हें वो गांधी के पास भी नहीं जाएंगे, वो पागल हो गए हैं, गांधी के पास जाएंगे, वो गांधी के पास नहीं जाएंगे। वो असल में ये कहाँ जो जाएंगे वो? ये जैसे दुकान बंद करनी होती है ना, तो वो सेल लगती है कि भैया जो कुछ है ले जाओ, जिस भाव में चाहे ले जाओ। तो अभी किसको दे? आरएसएस में सेल लगी हुई है कि जिस भाव में चाहो ले जाओ, चाहे राम के नाम पे ले जाओ, कृष्ण के नाम पे ले जाओ, योगी के नाम पे ले जाओ, मोदी के नाम पे ले जाओ, लेकिन ले जाओ। तो उनके पास इसलिए देने आप के लिए क्या वोट बैंक है? नहीं, उनके पास अब कुछ नहीं है देने के लिए। कारण क्या है कि आरएसएस ने जब से नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। इंपॉर्टेंट काम यह किया कि उन्होंने सारे के सारे अपने जितने संगठन थे उनसे अपना पल्ला झाड़ दिया, कहा कि तुम अपने अपने काम करो, हमारे साथ मिलकर काम नहीं होगा तुम्हारा। पहले क्या था, वो हर चीज को, हर संगठन को साथ लेके चलते थे। अब जैसे भारतीय मजदूर संघ है वो अलग है, स्वदेशी जागरण मंच है वो अलग है। अब वो आरएसएस है के क्या? अभी नियंत्रण भी है क्या? ऐसा लगता है कि है वो। वो इसीलिए वो नहीं दिखाई देते क्योंकि वो पल्ला झाड़ लिया गया उनसे। तो आपने जब अपने बच्चों की खुद ही हत्या कर दी, क्यों? क्योंकि एक बच्चे को पालना था ना, एक बच्चे को पालना था, सारी बच्चे छोड़ दिए अनाथ। अब एक बच्चा जो है वो बिल्कुल, अब वो एक बच्चा जो है बिल्कुल, अब वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। तो नए अब पैदा वो कर लेंगे सर। एक समय था कि वो डिक्टेट करते थे, और आज ये है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेट करते हैं। और ये जो चेंज है, ये चेंज वह है जिसमें कि आरएसएस की दुकान बंद होना तय है। अब सिर्फ वे लोग रहेंगे जो नरेंद्र मोदी के स्वयंसेवक हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, वे नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वह चलेगा, मोहन भागवत जो कहेंगे वो नहीं चलेगा। मोहन भागवत तो बहुत कह रहे हैं कि भाई लोग अच्छे बने, ईमानदार बने, लेकिन साले बन के नहीं देते, दिक्कत है। सर वो क्यों? ईमानदारी से बोलते नहीं है ना सर। नहीं, वो कितनी भी ईमानदारी से बोले, उनके वो हाथ में नहीं है। कारण क्या है कि सारे बच्चे भाग गए, सबको अब मोदी अच्छा लगता है, मोहन भागवत अच्छे नहीं लगते हैं। ये जान लीजिए, ये जो फैनेटिक फीलिंग है, ये सिर्फ देश में ही नहीं है, आरएसएस में सबसे ज्यादा है। हमारा मोदी, हमारा मोहन भागवत नहीं, हमारा मोदी, हमारा योगी। अब ये जो चीज है, ये चीज जो है इस बात का संकेत है कि ये जो आरएसएस की जो भीड़ है, वो आरएसएस की भीड़ बाहर जा चुकी है। तो सर अब तो मतलब क्या कहेंगे कि ये जो इसकी दोनों की जो लोकप्रियता है वो केवल नफरत है या कुछ और है? मुझे तो नफरत के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ दिया नहीं इसके अलावा। सत्ता और सत्ता के जो प्रलोभन है, सत्ता के नहीं तो प्रलोभन है, सत्ता, मैं बता रहा हूं, सत्ता के प्रलोभन ये है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुमको कैसे कमीशन खाना है। हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में, हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में एक एजेंट घूम रहा है। अब पूरे देश में जाइए, अभी ऐसा एजेंट नेटवर्क मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। आपको राशन बनवाना है, आप बीजेपी के किसी एजेंट से कहिए, वो ठीक राशन कार्ड बनवा के ले आएगा। आपको आधार कार्ड बनवाना है, अब ले आइए, अब वो बनवा के ले आएगा आपका, वो आपसे 100 रुपए लेगा, बनवा के ले आएगा। ये जो नेटवर्क उन्होंने डेवलप किया है, ये कमीशन खोर, दलाल, मिडिलमैन का नेटवर्क डेवलप किया। और इसने क्या किया कि पूरे पूरे आरएसएस को, पूरे बीजेपी को रिप्लेस कर दिया है। अब वो दलाल आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनकी ओपिनियन इंपॉर्टेंट, और वो ही मनी मोबिलाइजर भी है और वे वोट मोबिलाइजर भी है। आप हम लोगों के कंजम्पशन के लिए वो बूथ एजेंट होते हैं, इनके जो स्वयंसेवक बनाए जा रहे हैं ना, वो जिनको ये एड्रेस करते हैं। लेकिन असल में जो नेटवर्क है, जहां से चीजें चल रही हैं, उसे समझने की जरूरत है। करेक्ट सर, गुजरात तो इसका उदाहरण है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी, तो ये एक नई किस्म की कल्चर है, और इसमें ये वो अंत की बेला है। और इसमें क्या है कि आपको जो चाहिए ले जाइए, जो चाहिए ले जाइए, जिस भाव चाहिए ले जाइए। आरएसएस इस लाइन पर है, जिस भाव चाहिए ले जाइए। आपको, मुझे कुछ नहीं कहना है, मोदी ने कहा है हम चले जाएंगे, मुझे कुछ नहीं कहना, मोदी ने कहा है चुनाव में हाँ चले जाएंगे। अरे आप ये सोचिए कि मोदी ने जो कहा है उसको अनुकरण कर रहा है आरएसएस। ये एकदम विलक्षण चीज है जो कि पहले नहीं होती थी। पहले आरएसएस जो कहता था, सरकार वैसे चलती थी। अब आरएसएस की नहीं है सरकार, बल्कि अब मोदी आरएसएस को चला रहे हैं। और ये जो विपर्य है, ये विपर्य खतरनाक है। तो आप सर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप जरूर बतलाएं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें तो और अच्छा, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो हमें आप मदद करेंगे। और
इस मदद से हम बेहतर पत्रकारिता कर पाएंगे। और बेहतर पत्रकारिता इसलिए कि आप तक सही खबरें, सही जानकारियाँ, सही विषय आप तक पहुँचे, जो आपका विषय है वो आप तक पहुँचे, और आप निर्णय लें। आप वोट देते समय निर्णय लें, कोई कार्य करते समय निर्णय लें, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय निर्णय लें कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि निर्णय जो है सही हो, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।